यार ये बताओ, जेएनयू वाले और अम्बेडकरवादी मनुस्मृति को क्यों जलाते हैं? इतना विरोध क्यों करते हैं इसका? और मैंने सुना है ये हमारे देश का पहला कानून था। क्या आप जानते हो इसे क्यों जलाते हैं? और मैंने इसे पढ़ने के लिए भी कई जगह खोजा, इंटरनेट पर भी पता किया, पर कहीं नहीं मिली। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? क्या मेरी इन शंकाओं का समाधान है कहीं? बिल्कुल, आपकी शंकाओं का समाधान है, परंतु उससे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि एक समय संपूर्ण भारत में लागू कानून अचानक कैसे खराब लगने लगा और लोग उसे क्यों जलाने लगे। इसे जानने के लिए यह कहानी सुनिए। एक संपन्न सुखी परिवार था, जहां घर में मुखिया यानी पत्नी का एकाधिकार था। हर कोई उनकी बात मानता था, कोई उनका प्रतिकार नहीं करता। जो उन्होंने कह दिया वह अंतिम निर्णय यानी अंतिम कानून बन जाता था। समय अच्छे से बीत रहा था, घर में बच्चे भी थे। समय दर समय बच्चे बड़े होने लगे और समय आ गया कि घर में एक नया सदस्य जोड़ा जाए, यानी लड़के का विवाह करवाया जाए। विवाह हुआ, घर में नई वधू आ गई। बच्चे एक से अधिक थे, मान लीजिए 4 बच्चे थे और समय के हिसाब से चारों का विवाह हुआ। घर में 4 वधुएं आई और परिवार पहले की तरह हंसी खुशी चलने लगा। समय बीतता गया, प्रत्येक बहू में एक न एक अवगुण था। चूंकि घर की मुखिया का कानून घर में लागू था, तो बहुओं को उनके अवगुणों की वजह से परेशानी आती थी। बहुओं को ये थोड़ा कम पसंद आता था, परंतु करती क्या, ससुर जी भी उनके कानून का सम्मान करते थे। चारों बहुओं के अंतर्मन में जो पीड़ा थी सासू जी के कानून को लेकर, वह उन्होंने परस्पर बात करके एक दूसरे से साझा की और निर्णय लिया कि सासू जी का जो सम्मान घर में है, उसमें सेंध लगाकर उसे समाप्त किया जाए। सभी ने निश्चय किया कि सासू मां पाक कला में निपुण है और उनके भोजन में स्वाद बहुत उत्तम है। इसी गुण से ससुर जी उन्हें कुछ नहीं कहते। सभी ने सोचा, क्यों ना हम सभी भी सासू जी की तरह अच्छा भोजन बनाएं। परंतु हाय रे किस्मत, किसी को भोजन बनाना नहीं आता था। तो उपाय निकाला कि क्यों ना सासू जी के भोजन में ही स्वाद बदलकर अपने नाम से परोसा जाए। यदि अच्छा लगा तो हमारा बनाया हुआ कहेंगे और बुरा लगा तो सासू जी का तो है ही है। तो इसी षड्यंत्र को अंजाम दिया जाने लगा। प्रत्येक बहू अपने अपने अनुसार सासू जी के भोजन में अपने अपने मसाले डालकर परोसने लगी। भोजन का स्वाद बदल गया। ससुर जी भी असमंजस में थे कि ये क्या हो रहा है। बच्चे भी समझ नहीं पा रहे थे, परंतु मां के सम्मान को देखते हुए थोड़े दिन तो शांत रहे। बहुएं चिंतित थी कि कुछ हो क्यों नहीं रहा, न तो हमारा नाम हो पा रहा है और न ही सासू जी को कुछ कहा जा रहा है। तो नई चाल चली गई। एक दिन भोजन करने के बाद एक बहू ने नौटंकी की। उसने उल्टी और दस्त होने की शिकायत की और आरोप लगाया सासू जी के भोजन पर। इसी तरह बाकी बहू ने भी यही क्रम दोहराया और ससुर जी और लड़कों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह नाटक कुछ 4-5 दिनों तक किया होगा। अंततः सासू जी के सम्मान रूपी किले को ढहाने के षड्यंत्र में बहुएं सफल होने लगी। लड़कों ने भी मजबूरी में मां से भोजन बनाने को मना कर दिया। ससुर जी और 1-2 बच्चे सासू जी का पक्ष लेने लगे। घर में अशांति का माहौल पैदा हो गया। सासू जी के पक्ष और विपक्ष में 2 गुट बन गए। विरोध इस कदर बढ़ गया कि सासू जी की बुराई आस पड़ोस में भी की जाने लगी। सासू जी की लोकप्रियता और इज्जत तार तार होने लगी और जगत में सासू जी को बुरा घोषित करने की एक मुहिम चल पड़ी और लोगों में धारणा बना दी गई कि सासू जी बुरी है, बहुएं सही कह रही है। परंतु कहते हैं ना, साच को आंच नहीं। सासू मां के पक्ष में कुछ लोग थे। उनका एक पुत्र सच सामने ले आया, दूध का दूध और पानी का पानी किया और जीत आखिर सत्य की ही हुई। इस कहानी को यदि मनुस्मृति से जोड़कर देखा जाए तो आपको प्रतीत होगा
कि यही सब मनुस्मृति के साथ हुआ। देश में जब तक आर्य थे, मनु के कानून को लेकर कोई विरोध नहीं देखा गया, परंतु कुछ काल पश्चात जब गैर सनातनी, कुछ वामपंथी, कुछ बुरी संगत से अनार्य बन चुके लोग, कुछ संस्कार की कमी से पीड़ित, कुछ इस्लामिक लोग, ईसाई लोग इस कानून से प्रभावित होने लगे। और प्रभावित होना सामान्य था, क्योंकि आर्य से इतर इन लोगों की जीवन शैली गैर मानवीय और साथ ही साथ आपराधिक भी थी। तो इन्होंने इसका विरोध प्रारंभ किया, पर मनु के कानून में सभी ने बारी बारी मिलावट की। इसमें मिलावट का श्रेय कुछ हद तक लोकेशना से पीड़ित लोगों को भी जाता है। समय समय पर मनुस्मृति के साथ मिलावट का षड्यंत्र रचा गया और सफलता भी मिलती गई, और आज पर्यंत उसका विरोध पदस्तूर जारी है, क्योंकि षड्यंत्र के मुख्य लक्ष्य को आज भी प्राप्त करना बाकी है। परंतु मनुस्मृति की रक्षा में सनातनी आर्य आज भी खड़े हैं। वे इसे दूषित नहीं होने देंगे, न ही इसे मिटने देंगे। आर्य विद्वानों ने मनुस्मृति पर लगाए आरोपों को निराधार सिद्ध किया और यह सच सामने लाए कि इसमें मिलावट हुई है। वाम मार्गियों ने इसे मिलावटी कर दिया है। विद्वजनों ने इसे पुनः शुद्ध करके जनसेवार्थ प्रस्तुत किया है, और उसी के प्रचार स्वरूप आर्य समाज का एक युवा सक्रिय संगठन है, पंडित लेखराम वैदिक मिशन। इस मिशन ने मनुस्मृति के सम्मान को पुनः प्राप्त कराने के लिए मनुस्मृति के उस शुद्ध स्वरूप को प्रचारित प्रसारित करने के लिए इसकी एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन तैयार की है, और सभी के लिए इसे निःशुल्क उपलब्ध कराया है। आप सभी सनातनी इसे खूब प्रचारित करें, खूब फैलाएं, जिससे इन वामपंथियों का मुंह बंद किया जा सके और मनुस्मृति को पुनः वही सम्मान दिलाया जा सके जो वैदिक काल में इसे था। धन्यवाद।